राणा सांगा आज न होते तो क्या पता पूरे देश की सुन्नत हुई होती। 6 से 57 इस्लामिक राष्ट्र हो गए, भारत भी वही हुआ होता। औरंगजेब को किस रूप में लोग अपना आदर्श मानते हैं? जहां भी इस्लामिक मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां उनके छत पे परमानेंट पत्थर का टुकड़ा रखा रहता है। को जब मौका मिले पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। उनका यही काम है बिल्कुल एकदम। को मंदिरों से नफरत है, मंदिरों से इतना ही नफरत तो वो अपना खतना करवा लें, इस्लाम स्वीकार कर लें, वो भी दंड मिलेगा इसका। वहां पर जो खबरें आ रही हैं हिंदुओं का पलायन जारी है, इसके साथ ही औरंगजेब पर बड़ा विवाद हुआ। हम आज चर्चा करेंगे गाजीपुर जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी से। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सुनील, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। विनोद जी, जो चर्चाएं हो रही थी, अगर बीच में आपने भी देखा, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, मैं कहूं जो भारत दूसरे देशों के लिए हम संदेश देते हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? और मैं देख रहा हूं कि वहां के नेता अटपटांग बयान दे रहे हैं। ये काफी दुखद है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जिस कदर अत्याचार हो रहा है, हम सभी हिंदू इसको लेकर ज्वलित हैं और सरकार से मांग करते हैं अति शीघ्र वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को रोका जाए। ऐसे तो जहां भी हिंदुओं की संख्या घटी है, जहां मुस्लिम की आबादी बढ़ती है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार होता ही है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि ये भारत में, जहां की हमारी सेकुलर सरकार है, इसके बावजूद पाकिस्तान बांग्लादेश में होता है तो हम मजबूर हैं, लेकिन यहाँ हमारी सरकार होते हुए भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये दुखद है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे भी हो सके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार अति शीघ्र रोका जाए, जितना जल्दी जल्दी रोका जाए उसका निराकरण कराया जाए। वहां के अत्याचारी, आतंकवादी, आतताई जो भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर विनोद जी हम आपसे पूछे, जैसे बंगाल में धार्मिक प्रयोजन है, कार्यक्रम है, हनुमान जयंती पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो न्यूज़ चैनलों में दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर छत के ऊपर ईंट पत्थर रखा गया है और जो नीचे वहाँ के भक्त हैं जा रहे हैं, उन पर हम कहें बरसाया जा रहा है। आपने भी देखा। अब बात हो रही है कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है और पूरे विश्व को जो संदेश दिया जा रहा है, लेकिन क्या भारत की छवि को यहाँ पर खराब किया जा रहा है? बंगाल में ममता बनर्जी, हम कहें जिस तरीके से, वो उल्टा आरोप सरकार पर लगाती हैं। ममता जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। हम लोग काफी दुखी हैं उनके व्यवहार से। वहाँ हिंदू लगातार प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगती है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण में ही मशगूल हैं। और ये पत्थर वाली जो बात आप कहें, ये तो मतलब जहां भी इस्लामिक मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां उनके छत पे परमानेंट पत्थर का टुकड़ा रखा रहता है। इनको जब मौका मिले पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। जहां इनकी संख्या है, उनको उनका यही काम है बिल्कुल एकदम। तो मैं सरकार से चाहूंगा वहां धारा 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगाए, या जैसे भी हो सके। मेरा कहने का मतलब राष्ट्रपति शासन लगाना ही नहीं है। आप केंद्रीय बल भेज के वहां लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करें, हिंदुओं का पलायन रुके। कई सौ परिवार वहां से जाके कैंपों में निवास करके अपने अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है और मैं सरकार से मांग करता हूं। आप देखे होंगे कि अभी रामजी लाल सुमन, जो कि बहुत ही उटपटांग भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, इसके बावजूद सरकार ने उनको सुरक्षा दी। अच्छी बात है, ये राजधर्म है। किसी की भी सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए, सरकार यहाँ दिया भी है। लेकिन वही सुरक्षा की गारंटी बंगाल में, मुर्शिदाबाद में नहीं मिल पा रही, इसलिए दुख है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि अपना राजधर्म वहां भी निभाएं, निश्चित तौर पर वहां हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दें। विनोद जी, कल किसी सपा नेता ने बयान दिया कि मंदिरों की उन्होंने बात की, कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहता, हिंदू देवताओं की बात की, कि जो मुस्लिम आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, और उनका ये बयान था कि वो नहीं आते, महमूद गजनवी की बात की। जो कि बयान, आप पर इस पर क्या कहें? देखिए, ये
सपा का प्रायोजित कार्यक्रम है सब। इससे पहले आपने देखा होगा सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य थे। उस समय वो बोलते थे हिंदू धर्म के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ। आज ये महाशय बोल रहे हैं इनको मंदिरों से नफरत है। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान को सद्बुद्धि दे, और मंदिरों से इतना ही नफरत तो वो अपना खतना करवा लें, इस्लाम स्वीकार कर लें वो भी। और मैं चूंकि राजनीतिक विषय हो जाता है, बहुत नहीं कहना चाहूंगा इस विषय पे, लेकिन सपा का ये प्रायोजित कार्यक्रम है, चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे ये जो विधायक जी अभी जो बोले हैं, पता नहीं क्या नाम भूल गया उनका मैं, तो या इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बोले थे, ये सब प्रायोजित है। जनता को खूब समझ आ रहा है और निश्चित तौर पे जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। और जो ये लोग इस निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं, इनको दंड मिलेगा इसका। अगर विनोद जी हम आपसे पूछे, फिर अखिलेश जी का ये बयान आता है कि जो सपा के नेता हैं वो ऐसे उटपटांग बयान देने से बचे, तो दूसरी ओर राणा सागा पर उल्टा बयान दिया जा रहा है। मैं कहूँ कि जो हमारा इतिहास है उस जो हमारा भारत का इतिहास है उसको कुरेदने की कोशिश। आखिर जो विपक्ष का प्रेम है, मैं कहूँ जो मुगल थे, मुगल हम कहें आक्रमणकारी, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को ही तहस-नहस कर दिया भारत की, इतना प्रेम क्यों? बस वो चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमानों का वोट लेने के लिए, बाकी कोई प्रेम नहीं है उनका। मुसलमानों से भी प्रेम हम किस कदर कहें कि कैसा प्रेम है, केवल वोट के लिए प्रेम है, ये कुछ नहीं है। इनका मानसिक दिवालियापन है। राणा सांगा आज ना होते तो क्या पता पूरे देश की सुन्नत हुई होती। जैसे 6 से 57 इस्लामिक राष्ट्र हो गए, भारत भी वही हुआ होता। राणा सांगा ना होते तो पता नहीं ये लोग आज किस पोजीशन में होते। लेकिन राणा सांगा की बहादुरी, वीरता को नमन है और इनकी गाथा को गाई जानी चाहिए। महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, अपने समय में गुजरात से लेकर दिल्ली तक सभी राज परिवारों को एक करके केसरिया बाना उन्होंने पहना था, केसरिया झंडा को लहराया था। उनको उस समय हिंदू पथ नाम का वो मतलब पदवी मिली हुई थी, हिंदू पथ, जिन्होंने हिंदुत्व सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। रण क्षेत्र में एक बार एक हाथ नहीं रहा, एक पैर नहीं रहा, 80 घाव जिन्होंने अपने शरीर पर झेले हैं केवल हिंदुत्व की रक्षा के लिए, वो व्यक्ति पूजनीय है, वंदनीय है। और इसकी जो निंदा करता है, समाज देख रहा है, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी जिस नियत से वो लोग निंदा कर रहे हैं। जानते वो भी हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन केवल चुनावी राजनीति के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए वो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। तो ठीक है, बहुसंख्यक समाज को आप इस कदर प्रताड़ित करेंगे, मानसिक यातना देंगे, तो समाज आपको समय आने पर जवाब देगा। औरंगजेब की बात होती थी, ऐसे लोग, ऐसे राजा जो कि अपने बाप तक के नहीं हुए। इस्लाम में तो ये तमाम उदाहरण है। औरंगजेब को किस रूप में लोग अपना आदर्श मानते हैं, जबकि मुसलमान भी जो यहाँ पे है भारतवर्ष में, जो भी मुसलमान है, औरंगजेब बाबर की औलाद नहीं है। वो हमारे आपके बीच के हमारे भाई हैं। किसी परिस्थिति बस, चाहे उनके अत्याचार से डर के, चाहे जिस कारण बस वो इस्लाम स्वीकार किए, लेकिन वो हैं हमारे आपके बीच के। उनका डीएनए हमारा डीएनए एक है। लेकिन आज के राजनेताओं के मतलब इस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते या समाज को बांटने की नियत से ये भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, और कुछ तथाकथित आतंकवादी किस्म के लोग जो हैं इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, औरंगजेब को अपना माई बाप मान रहे हैं। तो औरंगजेब तो आया तो हमसे ज्यादा तो उन्हीं को प्रताड़ित किया जो आज उनकी वीरगाथा गा रहे हैं। हम तो फिर भी बचे हुए हैं। जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, किसी न किसी दबाव में, प्रताड़ना में धर्म छोड़ के वो उधर गए, तो उनको तो सबसे पहले औरंगजेब का विरोध करना चाहिए। लेकिन हमारे जो आज के राजनेता हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण में अपने आप को झोंक चुके हैं, समाज को गद्दा कर रहे हैं, और कुछ
वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, तो ईश्वर सद्बुद्धि देंगे उनको, इसमें बहुत कुछ नहीं कहना है। सब लोग जानते हैं औरंगजेब कौन था। औरंगजेब से हमारे देश में हमारे हिंदू मुसलमान किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे जैसे औरंगजेब का नाम हो, अकबर का नाम हो या शाहजहां का, सरकार ने उनके नाम पे जो रोड थे या जो कुछ है उसको बदल रही है। अगर महापुरुषों के नाम हो, हमारे राजाओं के नाम हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग या नेता विरोध क्यों करते हैं? उनका नाम ही उनके लिए मैं कहूँ संजीवनी है। देखिए, इस देश में औरंगजेब बाबर का नाम तो बदलना चाहिए। वो कौन से महापुरुष, कौन सा अच्छा काम किया उन्होंने देश के लिए कि मैं उनका नाम ढूंढूं? तो नाम तो बदलना चाहिए। जो भी नाम, अच्छा नाम इन्होंने बदला है। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद नहीं था, प्रयागराज ही था। इन्होंने बदल के इलाहाबाद किया था, तो आज समय हमने प्रयागराज कर दिया उससे। और जो भी नाम इस्लामिक आतताइयों ने अपने समय में बदले, उसको बदल के पुनः सनातनी नाम रखा जाना चाहिए, और रखा जा रहा है। निश्चित तौर पर धीरे धीरे बदलाव आएगा। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उनको दर्द होता रहेगा। ईश्वर करे उनको दर्द होता रहे ऐसे ही, और सनातन हमारा बुलंदियों पे पहुंचे। और हम सब सनातनी भारत में जो भी हैं, मैं मुस्लिम बिरादरी को भी कह रहा हूं, वो भी सनातनी हैं। हम केवल हिंदू की बात नहीं करते हैं, जो भी भारत में वो सब सनातनी है। सबको मिलकर औरंगजेब बाबर और इब्राहिम लोदी का विरोध करना चाहिए। वो हमारे कुछ नहीं है। एक समय था जिस भी कारण बस उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया, हमारे धन को लूट के ले गए, मारकाट किए। आज जब हम सुदृढ़ हुए हैं, तो हम अपने गौरव को याद करेंगे, अपने महापुरुषों को याद करेंगे, उनकी यादों को संजोएंगे। वो यही हो रहा है। सरकार ने राज्यसभा में, लोकसभा में वक्त जो बोर्ड था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उस संशोधन को, लेकिन बवाल मचा है। और कुछ मुस्लिम लोग भी है जो कि इसका खुले तौर पे उन्होंने कहा स्वागत किया है, लेकिन आखिर क्यों? देखिए, वक्फ बिल जो पहले वक्फ कानून था, आप भी जानते हैं वो किस कदर तुष्टीकरण के लिए एक गंदा हथियार पकड़ा दिया गया था। अच्छा, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ चिन्हित लोग उसकी मलाई खा रहे थे। उस वक्फ कानून के आड़ में अवैध कब्जा किया जा रहा था। किसी की जमीन पर अवैध कब्जा जाके कह दे कि वक्फ की जमीन है, उसको आपके पास कोई अधिकार नहीं था, वो जमीन छीन लेते थे। तो नया कानून जो है इन सब कुरीतियों को दूर करके उनके गंदे हथियार को दूर किया गया है। और जो नए कानून अभी लागू हुआ उसमें इस वक्फ की संपत्ति से इस्लामिक बिरादरी के मतलब जो गरीब तबका है उनको भी लाभ मिलेगा। इसीलिए कुछ वर्ग जो है इसमें खुश है। वक्फ बिल जिस दिन आया है, मुसलमानों का एक वर्ग मिठाइयां बांटा, खुशी जाहिर किए लोग। तो ऐसा नहीं है, ये जो नया वक्फ कानून है मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायी है और भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और जो कुरीतियां थी, जो इसमें गंदगी थी, वो दूर हुई है। हमारे समाज में जो एक डर था वक्फ कानून को लेके, एक जो ये लोग वक्फ कानून के आड़ में धर्म परिवर्तन कराते थे आदिवासियों का, ये सब नहीं होगा। समाज हमारा विकास की राह पे चलेगा। इस वक्त के प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों का भी विकास होगा। खास मुलाकात विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी के पास सीधा सवाल, और बहुत सारे पहलुओं पर इन्होंने बारीकी से बताया। गाजीपुर जिले में जहां पर भी सनातन की अलग को हमेशा जगाया जा रहा है, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर विश्व हिंदू परिषद के लोग और स्वयं जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी वहां पर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने बारीकी से बताया। विनोद जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। बस